मदरसों में तबर्रुक ना लेने वाले हज से वापसी पे छोटी शीशी में पानी लेके आते हैं। ये क्या है? कहते तबर्रुक किसका? हज का। क्यों? कहते वो ये जमजम है। जमजम कौन सा? वो जो हजरत इस्माइल की एड़ियों के नीचे से पानी निकला था। अच्छा, इस्माइल जहां पे एड़ियां रगड़े वहां से जो जमीन से पानी निकले वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर तबर्रुक हो सकता है। अगर हम करबला से खाके शिफा लेके आए, हुसैन इमाम ही गैरतमंदों का है। जिलहज में भी पहला अशरा है और मुहर्रम में भी पहला अशरा है। यहां भी पहले 10 दिन और वहां भी पहले 10 दिन। यहां भी 9 दिन तैयारी और 10वें दिन कुर्बानी। वहां भी 9 दिन तैयारी और 10वें दिन कुर्बानी है। ये भी तज़किरा है, वो भी तज़किरा है, ये भी इश्क है, वो भी इश्क है। ये भी नबी के घर की बात है, वो भी नबी के घर की बात, मगर फर्क है वो ख्वाब था और मैं तकाबुल इब्राहिम और करीम करबला नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ इतना फर्क है इब्राहिम के इश्क में और हुसैन के इश्क में जो ख्वाब और ताबीर में होता है। जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा उसे हुसैन ने करके देखा। लेकिन सवाल यह है कि ख्वाब की याद सारे मनाते हैं। अभी आपको यह लफ्ज सुनने को बहुत मिलेगा कि मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर दिया, जबकि हम हजरत इब्राहिम की उम्मत नहीं। कलमा हम हजरत इब्राहिम का नहीं पढ़ते। हाँ, हम उन्हें खलीलुल्लाह समझते हैं, उन्हें अल्लाह का रसूल समझते हैं, उन्हें जद्दुल अंबिया समझते हैं, लेकिन हम उम्मत इब्राहिमी नहीं है, हम उम्मत मुहम्मदिया है। तो उम्मत मुहम्मदिया को एक मासबक नबी की सुन्नत याद रही कि हम उसकी उम्मत ना हो के भी हमने उस गुज़िश्ता नबी की उस सुन्नत को जिंदा रखना है। जबकि सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना ये सुन्नत में से है। ना भी किया जाए तो गुनाह नहीं है, और ना ही क़यामत वाले दिन हजरत इब्राहिम खड़ा करके पूछेगा कि क्या तुमने मेरी सुन्नत की याद ताजा की थी कि नहीं की थी। अच्छा, जिसका सवाल होना भी नहीं और उस नबी की उम्मत में से भी नहीं, उसके लिए मौलाना गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि सुन्नत को जिंदा रखना, सुन्नत को जिंदा रखना, सुन्नत को जिंदा रखना। जबकि क़यामत वाले दिन ना नबी ये सवाल पूछेंगे, ना इब्राहिम ये सवाल पूछेंगे, ना मलाइका ये सवाल पूछेंगे, ना अल्लाह ये सवाल पूछेगा कि बताओ तुमने बकरा किया था, दुम्बा किया था, ऊंट किया था, गाय ज़िबा की थी, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया था कि नहीं किया था। इब्राहिम की सुन्नत का सवाल नहीं होना, क़यामत वाले नबी ने खड़े करके पूछना है। नमाज़े बाद में दिखाना, रोजे बाद में दिखाना, पहले बता मेरे हुसैन से मोहब्बत की थी। मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत हुसैन वजूब में से है। वाजिब है हुसैन से मोहब्बत करना। जिस घर से वाजिब का हुक्म था वहां कज़ा, जहां सिर्फ सुन्नत थी वहां सब ने याद बनाई। खुदा हजरत इब्राहिम और रसूल का खानदान के साथ मुमासलत को अल्लाह ने भी जिंदा रखा है। जैसा कि मुसलमान जब दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता, हाँ सभी अला इब्राहिम व अला आले, ऐ मेरे अल्लाह दरूद भेज ऊपर मोहम्मद और उसकी आल के, जैसे तूने भेजा था इब्राहिम पे और इब्राहिम की आल। हजरत इब्राहिम अव्वल नबी नहीं है, पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। साहब शरीयत पहला नबी हजरत नूह है, लेकिन अल्लाह ने आदम पे दरूद है, आदम की औलाद पे नहीं। हजरत नूह पे सलाम किया जा सकता है, औलाद पे नहीं। इब्राहिम पर दरूद
और इब्राहिम की आल पर भी दरूद। मेरे जैसे आपने हजरत इब्राहिम की आल पे दरूद भेजा है, आदम और नूह की आल पे क्यों नहीं भेजा? फरमाया आदम और नूह की दोनों की नस्ल में एक एक कातिल है। सरना हलाए जुबान से रहमत कीजिए। और जिनकी नस्ल में कातिल हो वो दरूद में शामिल नहीं हो सकते। ये है अल्लाह के यहां दरूद भेजने का म्यार। नस्ल में भी कातिल हो, अल्लाह दरूद नहीं भेजता। दरूद इब्राहिम पे और इब्राहिम की। अच्छा, दरूद के लिए जब हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मेरा दरूद भेज मोहम्मद और मोहम्मद की आल के जैसे तूने भेजा है। अब मुझे बताओ, पहले हजरत इब्राहिम जमीन पे आए थे या हमारा नबी? हजरत इब्राहिम। तो कहना तो ये चाहिए था मेरे अल्लाह दरूद भेज इब्राहिम पर इब्राहिम की आल पे जैसे तूने दरूद भेजा था मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे। तरतीब के लिहाज तो पहले इब्राहिम पे दरूद होना चाहिए था। तरतीब के एतबार से दरूद नहीं भेजा गया, जैसे आए वैसे नहीं भेजा। पहले मोहम्मद पे फिर मोहम्मद की आल पे, जैसे इब्राहिम पे और इब्राहिम की आल पे। तो इसका मतलब है जमीन पर उतरे बाद में है, थे ये इब्राहिम से भी पहले। क्या बात है। जब इब्राहिम पे दरूद नहीं भी था तब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद था। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तकाबुल हजरत इब्राहिम और तकाबुल हुसैन नहीं पढ़ना। इब्राहिम ही की ख्वाब की ताबीर के लिए तो हुसैन आए, उसी कुर्बानी ही को ज़िब्ह अजीम में बदलने का वादा तो हुसैन इब्न अली ने किया। लेकिन जब हजरत इब्राहिम की याद आई, फिर मुसलमानों ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कहा हजरत इब्राहिम की याद मनानी चाहिए। और पूरे का पूरा अल्लाह ने तरतीब भी ऐसे रखी है, जिलहज में हज, मुहर्रम में गम हुसैन। और अल्लाह हज पे अपने घर में बुलवाता है। क्यों? हज के दिन में सफेद लिबास खुशी की अलामत। हज पे अल्लाह ने इसलिए बुलाया कि क्योंकि नबी का बेटा बच गया, खुदा ने दावत दे के बुला लिया। खुशी में दावत होती है, गम में नहीं। खुशी में किसी से पूछोगे भाई आप नहीं गए, वो कहेगा मुझे दावत ही नहीं। खुदा ना करे किसी के घर में जनाजा और को पूछा जाए तुम भी क्यों नहीं गए, वो ये नहीं कहेगा मुझे दावत नहीं, वो कहेगा मुझे इतला नहीं है। गम की इतला होती है, खुशी में दावत होती है। हज दावत इलाही है, गम हुसैन इतला इलाही है। गम में हर कोई नहीं आता, वो आता है जिसका जितना रिश्ता होता है। अल्लाह ने पूरे का पूरे हज में अज़ादारी का जवाब दे दिया। हज प्रैक्टिकल है ताकि 1 महीने बाद गमे हुसैन पे फतवा ना लगा सके। मैं तफसील नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मेरा मौजू कोई और है, बस मैं जल्दी जल्दी बयान कर देता हूं। मुहर्रम के दिनों में सबसे पहला एतराज आपको यह सुनने को मिलेगा कि आप शिया मातमी जुलूस में मर्द और खवातीन इकट्ठे क्यों चलते हैं? इस्लाम तो पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम तो हया का दर्स देता है। और पहले ये बात दुश्मनों के कैंप से आती थी, अब कुछ दोस्तों को भी अज़ादारी में इस्लाह की हमेशा जुस्तजू रहती है। अज़ादारी में इस्लाह करें, अज़ादारी में इस्लाह करें, अज़ादारी इस्लाह। दुनिया के हर मिंबर पे कह रहा हूं, इतना कोई तुरम खान नहीं है तू, अज़ादारी की इस्लाह कर, अज़ादारी से अपनी इस्लाह कर। अज़ादारी की इस्लाह नहीं करते। क्या बात है। ये हमारे बुजुर्गों ने जैसे हमें दी है वैसे ही हम लेके चल रहे हैं। नहीं, इस्लाम तो सबक देता है कि मर्द और खवातीन इकट्ठे ना चले, तो फिर ये जुलूसों में आप औरतों को कहा करें बारगाहों में रहा करें, सिर्फ मर्द ही जुलूस लेके बाजारों में जाएं, औरतें सिर्फ इमाम बारगाहों में रहें। तो ये फतवा जो 10 मुहर्रम को याद आएगा, तो जो जुलूसों में हमारे साथ चलती हैं, वो जो जुलूस में आगे चल रहा होता है, पीछे किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी। और जब तवाफ़े काबा कर रहे होते हो, औरत किसी मुल्क की, मर्द किसी मुल्क का।
वहां कोई ना महरम का लिहाज नहीं, वहां कोई गैर महरम का नहीं। ये सब कुछ यहां क्यों हो रहा है? कहते नहीं जी ये तो इबादत है, इबादत में तो होश ही नहीं होती। तो जिसने काबा बनाया था अगर वहां होश नहीं होती तो जिसने काबा बचाया था हुसैन इमाम ही गैरतमंदों का है। पिछले चंद सालों से एक फतवा और एक बात अपनों में ज्यादा गर्दिश कर रही है। मातमियों को कहा जाता है क्योंकि ज्यादा मातमी बैठे हुए हैं, कमीज उतार के मातम नहीं करना चाहिए। तो क्या आप हज टाई पहन के करते हैं? मैं ये बातों का तवाजुन नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से ये बातें बयान कर रहा हूं कि ये इश्क इब्राहिम नहीं है, ये बुग़्ज़ हुसैन है। क्या बात है, असल बात ये कैसे हो सकता है कि जी आप ये जो मातमी जंजीर जनी करते हैं आपको चाहिए ये जंजीर जनी है, बस बंद कर दें, बहुत हो गया, अब लोगों को क्या साबित करना, बस आप ऐसा किया करें, ये ब्लड जो है ना ये डोनेट कर दिया करें। अच्छी बात है, कर लेते हैं एग्रीमेंट, तय कर लेते हैं। एक शर्त हमसे मनवा लें, एक आप मान लें। आप कह दीजिए कि मना में बकरे ज़िबा नहीं करने, पैसे यतीमों को देने हैं। क्या बात है। लेकिन इब्राहिम और हुसैन के इश्क में जैसा फर्क है वैसे ही इब्राहिम और हुसैन की साथ वफा में भी फर्क है। मैं हजरत इब्राहिम और हजरत हुसैन का तवाज़ुन नहीं, सिर्फ इब्राहिम की सुन्नत को अमल करने वालों और हुसैन के वजूब पे कायम रहने वालों का कीदा पढ़ रहा हूं। इब्राहिम और हुसैन की कुर्बानी में इतना बड़ा फर्क है, जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। आजादारी हुसैन का प्रैक्टिकल है। मुहर्रम में भी जुलूस, जिलहज में भी जुलूस, अशूरा का भी जुलूस है, मीना का भी जुलूस है। वहां भी चला जाता है, यहां भी चला जाता है। वहां भी एक सुन्नत जिंदा की जाती है, यहां भी एक सुन्नत जिंदा की जाती है। वहां सफा और मरवा पे दौड़ा जाता है, दो पहाड़ियों के दरमियान, और दौड़ना वहां पे जरूरी है। हज के अहकामात में से हुक्म है कि वहां दौड़ना ही पड़ेगा। अगर आप दौड़ नहीं सकते, आप बीमार हैं, आप लागिर हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो वहां पे कहा जाता है, जो मुअल्लिमीन वहां पे खड़े होते हैं, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलें बेशक आहिस्तगी से, लेकिन अपने शानों को हरकत इतनी तेजी से दें कि ताकि लगे कि आप दौड़ रहे हैं। कुछ माजूर हैं तो वहां पर व्हील चेयर लेके लोग खड़े हैं, वो कहते जी हम आपको, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप बैठे, हम आपको दौड़ाते हैं। तो इसका मतलब है सफा और मरवा में बड़ी बारीक बात कहने लगा हूं। सफा और मरवा पे कहते हैं या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। जो समझ गए हैं मैं बता देता हूं, या दौड़ो या दौड़ाओ या दौड़ने वाली शक्ल बनाओ। क्या बात है। यही हम गमे हुसैन पे कहते हैं, या हुसैन को रो या रुलाओ या रोने वाली शक्ल बनाओ। अच्छा, ये सफा मरवा पे दौड़ना, आप तो कहते थे हम सुन्नत इब्राहिम ही के लिए जा रहे हैं। ये सफा मरवा पे तो हज़रत इब्राहिम नहीं दौड़े थे भाई, सुन्नत नबियों की होती है, सुन्नत अंबिया की होती है, सुन्नत नबियों की होती है। सफा मरवा पे हजरत इब्राहिम नहीं दौड़े थे, वहां हजरत हाजरा दौड़ी थी। हजरत हाजरा ने देखा कि मेरा बेटा प्यासा है, तो तलाशे आग की खातिर कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती थी, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती थी। ये तो मां की ममता का तकाजा था कि वो बेटे के लिए पानी ढूंढ रही है। ए मेरे मालिक, तू तो नबियों की सुन्नतों को जिंदा रखता है। मेरे मालिक, तूने क़यामत वाले दिन घर हाजी में वाजिब कर दिया है, तुम्हें सफा मरवा पे उतने ही चक्कर लगाने पड़ेंगे जितने के हाजरा ने लगाए थे। वो तो मां बेटे की मोहब्बत में दौड़ी थी, सुन्नत नबियों की होती है। हमारे अकल के नाखून ले, बेटा बचाने के लिए नहीं दौड़ी थी, हुज्जत को बचाने के लिए दौड़ी थी। इस्माइल सिर्फ बच्चा नहीं था, इस्माइल नबी था। इसका मतलब जो एक नबी को बचाने के लिए चले
चलना है वहां भी चलना। सफा मरवा में 2 पहाड़ियों में दौड़ा जाता है। और अल्लाह सिर्फ नबियों की सुन्नतें जिंदा नहीं रखता, नबियों से वफा करने वाली की सुन्नत भी जिंदा रख लेता। बेशक हजरत हाजरा दर्जा नबूवत पे फाइज नहीं, लेकिन आने वाले दौर के नबी को बचा रही है। और जो नबियों को बचाए अल्लाह उनकी सुन्नतों को जिंदा रखता है। क्या बात। जो इस्माइल जैसे नबी को बचाए वो मोहसना हो सकती है, और जो इस्माइल के सरदार नबी को बचाने के लिए खतरे के बिस्तर पे अपने बेटे सुलाए। चलो मैं और अगला जुमला और अच्छा जुमला करके कह देता हूं। हजरत हाजरा नबी थी नहीं थी, लेकिन सुन्नत जिंदा है। खुदा ने असूल बना दिया है कि अगर नबी को बचाने के लिए कोई औरत चले तो अल्लाह उसकी याद को सुन्नत बना के अपने दीन की इबादतों में रख देता है। शर्त यह है कि वो हुज्जत को बचाने के लिए चले, हुज्जत को बचाने के लिए दौड़े, हुज्जत को बचाने के लिए घर से निकले। अगर कोई औरत हुज्जत को बचाने के लिए घर से निकले, हो भी वो नबी की बीवी, अल्लाह उसकी याद को वाजिब कर देता है। हुज्जत को बचाने वाली की याद होती है, हुज्जत से लड़ने वाली की याद नहीं। सफा मरवा में दौड़ी। यहां हमें कहा जाता है कि ये देखिए, आप खुद ही लकड़ी का झूला बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं, कपड़े का आलम बनाते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं। तो ये आप शिया जो हैं, ये रसूमात आप छोड़ दें, ये पुरानी रसूमात हैं। तबरुकात का एहतराम और चीजों को चूमना ये पुराने दौर का लोगों को था। अब AI का दौर आ गया, अब ये बातें नहीं चलती। तो फिर आपको चाहिए था कि आप खाना काबा में जाते, सिर्फ दीवार काबा को चूमते, हजर अस्वद को ना चूमते। दीवार काबा के साथ साथ हजर अस्वद को भी चूमा जाता है। हजर अस्वद है वो भी पत्थर, कहते नहीं इस पत्थर को निस्बत है। जिस पत्थर को निस्बत हो जाए, अगर उसको चूमना हज जैसी इबादत के अंदर आ सकता है, तो जिस कपड़े को निस्बत हो जाए, जिस लकड़ी को निस्बत हो जाए। मैं बड़ी जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, मौजू मेरा और है। पूरे का पूरा हज अज़ादारी हुसैन पे लगने वाले एतराजात के जवाब। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजलिसों में आते हैं, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन के बाद उनका गैर मजहब से ताल्लुक, गैर मसलक से ताल्लुक होता है। मजलिस के बाद जाते हुए तबरुक नहीं लेते। मैंने बहुत पहले एक दोस्त से, वो मेरे साथ अक्सर मजलिसों में जाते थे, लेकिन मजलिस में जाने के बाद जब वो खाने का टाइम आता था, वो गाड़ी में जाके बैठ जाते। तो मैं उन्हें अक्सर कहता था, मजलिस में खाना क्यों नहीं खाते? वो कहते जी मैं जिक्र सुनने के लिए आता हूं, जरूरी तो नहीं। फिर मैंने अक्सर जब वजाहत उससे मांगी तो उसने कहा जी कि हमारे बुजुर्गों के जो मजलिसों में जाके लंगर खाता है वो कभी ना कभी शिया जरूर हो जाता है। ये जो शियों के यहां तबरुक होता है, इसको चख लेने वाला बंदा कभी ना कभी शिया हो जरूर जाता है। अब लंगर तो बोलता है ना, जहां भी जाएगा अपना असर तो दिखाएगा, तो अपना असर दिखाता है। मजलिसों में तबरुक ना लेने वाले हज से वापसी पे छोटी शीशी में पानी लेके आते हैं। ये क्या है? कहते तबरुक किसका? हज का। क्यों? कहते वो ये जमजम है। जमजम कौन सा? वो जो हजरत इस्माइल की एड़ियों के नीचे से पानी निकला था। अच्छा, इस्माइल जहां पे एड़ियां रगड़े, वहां से जो जमीन से पानी निकले, वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर तबरुक हो सकता है। अगर हम करबला से खाके शिफा लेके आए, वो तबरुक क्यों नहीं हो सकता? नहीं, शबियों का एहतराम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर शबियों का एहतराम नहीं करते तो हज मुकम्मल नहीं होता जब तक आप जाके 3 शैतानों को मारने पड़ते। अच्छा, वहां पर वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है, दीवारें बनी हुई, 3 पिलर बने हुए हैं, उनको पत्थर मारे जाते हैं। तो मेरे लिए यहां पर शैतान फिजिकली तौर पे आए तो हम पत्थर मारने के लिए तैयार। शैतान तो है ही नहीं यहां पर। तो